मैं सीमा ग्रोवर, वरिष्ठ अध्यापिका, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालासर, कक्षा 12 हिंदी की पुस्तक सृजन के दूसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 का दूसरा पाठ सूरदास का प्रथम पद्यांश का अध्ययन करेंगे। अध्ययन से पहले सूरदास का परिचय। श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का मनोहारी वर्णन करने वाले कविवर सूरदास का जन्म दिल्ली के समीप सिंही नामक गांव में 1483 ईस्वी में हुआ। सूरदास नेत्र ज्योति से वंचित थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य के उपदेशों से प्रेरित होकर सूरदास ने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया और कई पदों का गुणगान भी किया। उनमें से एक पद में गोपियों के विरह व्यथित हृदय की भावनाएं व्यक्त हुई हैं। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित सूरदास के पदों से लिया गया है। इस पद में गोपियां उद्धव के ज्ञान और योग मार्ग को ग्रहण करने में अपनी असमर्थता दिखाते हुए कृष्ण के प्रति अपने अविचल प्रेम को प्रकट कर रही हैं। अपना जो पद्य है आज का वो इस प्रकार है। हमारे हरि हरिल की लकड़ी। गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे लिए हरिल की लकड़ी के समान हैं। जैसे हरिल पक्षी अपने पंजों में पकड़ी हुई टहनी को एक बार के लिए भी अपने से अलग नहीं करता, उसी प्रकार मन वच क्रम नंद नंदन सो उर यह दृढ़ करी पकड़ी। उसी प्रकार मन वचन क्रम से हम भी कृष्ण के हो गए हैं। तीसरी लाइन है, जागत सोबत अपने सो सुख काना काना जकरी। जागते सोते स्वप्न में और प्रत्यक्ष में हमारे हृदय निरंतर कृष्ण कृष्ण की ही रट लगाए रहते हैं। सुनत ही जोग लुगत ऐसो अली ज्यों करूं ही ककरी। हम एक क्षण के लिए कृष्ण का वियोग सहन नहीं कर सकती। अपने योग साधना के उपदेश कान में पड़ते ही हमारे हृदय रूपी तरह वितृष्णा यानी कि प्यास से भर जाते हैं। जैसे करवी ककड़ी चखते ही मुंह कड़वड़ाहट से भर जाता है। सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करी। गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, आप कड़वी ककड़ी जैसे इस योग रूपी योग को हमारे लिए लाए हैं। हमने आज तक इस व्याधि को, व्याधि यानी कि कष्ट या पीड़ा को न देखा है, न सुना है और न कभी इसे किया है। यह तो सूर तिन्हें ले दीजियो जिनके मन चक्री। उद्धव, गोपियां कह रही हैं, उद्धव, आप इस योग के रोग की शिक्षा उन लोगों को दीजिए जिनके मन अस्थिर हैं, जिनमें दृढ़ प्रेम भाव का अभाव है। तो बच्चों, अपना ये टॉपिक यहीं समाप्त हुआ। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।